ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। तो आज हम आने वाली सफला एकादशी के महत्व और उसकी कथा के विषय में चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, कहते हैं, हे स्वामी, पौष मास की कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसके पालन की विधि क्या है और उसका लाभ क्या है। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसकी पालन की विधि क्या है और उसका लाभ क्या है। तो भगवान कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं, हे राजेंद्र, युधिष्ठिर से कह रहे हैं, हे राजेंद्र, महान दान दक्षिणा और यज्ञ करने से भी मुझे उतना संतोष प्राप्त नहीं होता जितना एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। उतना भगवान दान तप और यज्ञ करने वाले व्यक्ति से ही प्रसन्न नहीं होते। ये भगवान ने बताया, ये उसका लाभ है। तो पौष माह में कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी का नाम भगवान बता रहे हैं, वो सफला एकादशी है। उसका नाम सफला एकादशी कहा गया है। ठीक है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नागों में शेषनाग श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत जो है सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, ये कहा गया है। और एकादशी के दिन के लिए कहा गया है कि रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। तो रात को सभी वैष्णवों को जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने वाले को भी प्राप्त नहीं होती। एकादशी की रात्रि के जागरण करने का जो फल है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी अधिक है, ये कहा गया है। अब भगवान कृष्ण सफला एकादशी की कथा बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, चंपावती नाम की एक विख्यात पुरी थी, एक नगरी थी चंपावती। उसका राजा था महिष्मत। महिष्मत उसका राजा था। महिष्मत राजा राज ऋषि था, यानी राजा भी था, ऋषि था, साधु पुरुष था, संत था, शुद्ध आत्मा था। महिष्मत के 5 पुत्र थे, जिनमें जो ज्येष्ठ पुत्र था, जो बड़ा पुत्र था, वो हमेशा पाप कार्यों में लगा रहता था। जैसे परस्त्रीगामी, दूसरी की स्त्री के साथ संपर्क करना, संबंध करना, वैश्याओं से आसक्त होना, वैश्याओं के साथ संबंध करना, और इस प्रकार उसने अपने पिता के पूरे धन को पाप कार्यों में लगाया। और हमेशा ब्राह्मण और देवताओं की निंदा करता था। तो अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने उसका नाम लुम्भक रख दिया। लुम्भक, उस पुत्र का नाम रखा लुम्भक। और एक दिन पिता और पुत्रों ने, बाकी के पुत्रों ने मिलकर उस लुम्भक को अपने घर से, राज्य से निकाल दिया, बाहर कर दिया उसको। तब वो निकल के लुम्भक वन में चला गया और वन में से आके शहर में रात को चोरी कर करके पूरा शहर उसने खाली कर दिया। एक दिन उसको राजा के सिपाहियों ने उस लुम्भक को पकड़ लिया। तब उसने बताया कि मैं राजा का ही बेटा हूं, लुम्भक। तब सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, मगर उसके बाद फिर वो शहर में नहीं आता था डर के। तो वो क्या करता था, वो जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करता था और जंगल में ही फल कंदमूल खा के जीता था। एक बार क्या हुआ, इसी कृष्ण पक्ष की, पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन लुम्भक रात भर जाड़े में ठंड से कपड़ा न होने के कारण सोया नहीं, पूरी रात जागरण किया उसने और कुछ खाया भी नहीं।
सफला एकादशी के दिन वो लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे फिर चेतना प्राप्त हुई। जब उसने इधर उधर दृष्टि डालकर उठा और लंगड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए जंगल में गया और भूख से बहुत दुर्बल हो गया था। तो वहाँ से कहीं से कुछ फल वगैरह इकट्ठा करके लेके आया और पीपल के पेड़ के जो विश्राम स्थल था जहाँ रहता था वहाँ पर लाके पेड़ फलों को रख दिया। उस समय सूर्य अस्त हो गया था, दिन पूरा कंप्लीट हो गया था। तब उसने क्या किया, वो वृक्ष की जड़ में फलों को रख के कहने लगा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ऐसा कह दिया उसने, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। ऐसा करके वो फल विष्णु को चढ़ा दिए और रात भर नहीं सोया वो लुम्बक। तो इस प्रकार से अनायास ही, बिना किए हुए ही अचानक उससे सफला एकादशी का व्रत हो गया उससे। यानी दिन भर कुछ खाया नहीं, रात में सोया नहीं, और वो फल भी उसने भगवान को अर्पित किए। तो इस प्रकार उसका उपवास हो गया एकादशी का। तब आकाशवाणी हो गई अचानक। कहने लगे, आकाशवाणी से आवाज़ हुई, कह रहे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राजपुत्र प्राप्त करोगे। तुमने सफला एकादशी का व्रत किया है, तुमको राज्य मिलेगा और पुत्र मिलेगा। तो उसने कहा बहुत अच्छा। ऐसा कह के उसने उसको आशीर्वाद को स्वीकार किया। तब उसकी बुद्धि उत्तम हो गई और भगवान विष्णु के भजन में लग गई और दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक 15 वर्ष तक राज्य किया और उसका एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम था मनोग। मनोग नाम का पुत्र हुआ। जब मनोग बड़ा हो गया तो लुम्बक ने अपने राज्य की बागडोर अपने पुत्र को सौंप दी और फिर भगवान की भक्ति में लग गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो लुम्बक बहुत पापी व्यक्ति था, अनायास ही सफला एकादशी का व्रत करने से उसको लाभ प्राप्त हुआ, उसके सब पाप नष्ट हो गए। एक और वो 15 वर्षों तक एक राज्य का राजा बना और उसका विवाह हुआ, उसको पुत्र हुआ और फिर इस प्रकार उसने गृहस्थ जीवन को त्याग के वानप्रस्थ जीवन में प्रस्थान किया। इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से, जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं संसार में मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर से, इस सफला एकादशी की महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो अगर कोई सफला एकादशी की कथा, जैसे अभी आप सुन रहे हो सफला एकादशी कथा, सफला एकादशी कथा सुनता है तो उस व्यक्ति को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जैसे राजसूय यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सफला एकादशी इतनी पवित्र है, इतनी कल्याणकारी है कि एक व्यक्ति जिसने अनायास ही सफला एकादशी का उपवास किया था, वो व्यक्ति भगवान का परम भक्त बना और सभी पाप उसके नष्ट हो गए। तो इसलिए आने वाले दिनों में सफला एकादशी आ रही है, आपको पता है दिसंबर 26 को सफला एकादशी है। तो आप लोग उस दिन एकादशी का व्रत रखिए और भगवान के लिए रात को जागरण करके भगवान का नाम का कीर्तन करिए और इसका लाभ प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।